ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग, पहले रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन क्या है, वर्गो क्रॉस रोड्स पे है। ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में उस सिचुएशन में है जहां आप ना गिव अप कर पा रहे हैं, ना रेजिस्ट कर पा रहे हैं, वैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो बेसिकली दुविधा में है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हो सकता है आप सोचते रहते हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, आपको समझ नहीं आता क्या करें इस रिलेशनशिप का। आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है इस कनेक्शन को लेके, पर्सन को लेके। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, या मतलब हो सकता है आप लोगों की बातें चल रही हैं, बट कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है या आपने कुछ ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम, बिकॉज रिलेशनशिप इट्स लाइक हिटिंग द रॉक बॉटम। तो समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, बिट्रेयल है, या आपको उनको ऐसा महसूस हो रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? देखिए, इंटेंशंस दे कांट दे कांट एक्सप्रेस फ्रीली, या हो सकता है कि वो आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है कि वो खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव हैं, या तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? वही स्ट्रेस्ड एनर्जी है, 9 एनर्जी है, वो स्ट्रेस्ड है, बट सून दे विल एक्सप्रेस देयर इमोशन। ये जो भी पर्सन है, सून दे विल एक्सप्रेस देयर इमोशन, कि आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस। आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? आउटकम, ओके, आउटकम मुझे लग रहा है यू बोथ आर इनसेपरेबल। आप लोग सेपरेट भी नहीं हो सकते, आप साथ भी नहीं रह पा रहे। डेविल, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स कि दिस इज अ कनेक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इट इज़ टॉक्सिक एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक कि आप लोग अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आप दोनों एक साथ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्ग को। ये एनर्जी है ऑफ कोर्स। एंड मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप बात कर रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो मच पैशन, इमोशन। तो इस हफ्ते आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमिंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ आ जाना। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अट्रैक्शन, रोमांस। ओके, नाउ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल तो मुझे लगता है भाई तलवार लेके बैठे हैं और अभी फिलहाल स्लीप मोड पे है, तो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। ओके, बट सून यू विल कम आउट ऑफ इट। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है विद एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। आई थिंक या तो कोई आपको रीच आउट कर सकता है या आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं विद एन ऑफर, पैशनेट न्यू बिगनिंग। बहुत कोई सुपर अट्रैक्टेड हो सकता है या आप किसी की तरफ सुपर अट्रैक्टेड हो सकते हैं। ये हमें सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द वर्क को। अब बात करने जा रहे हैं करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, मुझे लगता है आप, ऐसा लगता है कि किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप वो चार्ज ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो खुद का काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, और एनीथिंग आपके माइंड में कुछ आया है, कुछ स्टक किया है और आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप उस चीज़ को करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन टू योर फेवर, कि ये जो भी कुछ होगा ये आपके फेवर में मुझे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है ये जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कुछ अपना करना है, बट वट एवर इट इज़, मुझे यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि फाइनली ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एंड हो सकता है कि कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ओके, कि दैट यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर। तो दोनों दोनों ही तरफ मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, कि एक क्रिएटिव फ्लो है, क्रिएटिव स्पार्क है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कुछ मिल के करना चाह रहे हैं, और देर इज़ लाइक डिवाइन हेल्प, कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, सो दैट यू कैन अलाइन, और आप एक हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहे हैं, या आप यू आर गाइडेड टू डू दिस, ओके, कि आपको गाइड किया जा रहा है टू फॉलो दिस पाथ।
ओके, वेरी क्रिएटिव एनर्जी, और मुझे लगता है कि इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिल सकती है। बहुत सुंदर एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्को। तो कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी वर्को, और हो सकता है डिवाइन इसमें आपके साथ है, आपसे बहुत खुश है। येस, कमिंग आउट ऑफ द पास्ट एनर्जी, पास्ट अटैचमेंट, मुझे लगता है कि फाइनली कुछ लोग पुराने रिलेशनशिप में से निकल के न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, और कुछ स्टिल अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, बट मुझे लगता है कि आगे हफ्ता मतलब ओवर होते होते चीज़ें बदलेंगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मुझे यहाँ पे अगेन एनर्जी दिखाई दे रही है दैट समबडी इज़ लाइक चेंजिंग, कुछ बदल रहा है आपके राउंड, या हो सकता है किसी की एनर्जी बदल रही है, बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि फाइनली चेंज आएगा जो आप देखेंगे। देयर इज़ अ बिग चेंज वेटिंग फॉर यू, स्टेबिलिटी। ओके, वो रिलेशनशिप में हो सकती है, करियर में हो सकती है, कि जैसे मान लीजिए करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, थिंग्स आर चेंजिंग, आपकी दुनिया बदल रही है। ओके, और आप पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं और पास्ट एनर्जी में से निकल रहे हैं। हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक था, बट उसमें से आप फाइनली निकल रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अगेन इट इज़ अबाउट कि क्या तो किसी की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, या आप खुद ही बदल रहे हैं। ओके, आप पास्ट एनर्जीज में थे, नेगेटिव एनर्जीज में थे, डेविल वाली एनर्जी आ रही है, कोई मैनिपुलेट कर रहा था, बट फाइनली चीज़ें बदल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, एक स्टेबल कनेक्शन की। हालांकि मुझे टेंशन दिखाई दे रही है दैट यू आर टेंस्ड, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि हैप्पी एंडिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी एंडिंग। तो वो नई शुरुआत हो सकती है, शादी कर रहे हैं, किसी अच्छे कनेक्शन में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है वर्को के लिए। ओके, सो दिस इज़ अ बिग चेंज फॉर यू, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में काम करने वाली हैं। तो जितनी भी टेंशन हो रही है वो उस चीज़ को लेट को करिए। गाइडेंस क्या है? वर्क टूवर्ड्स इट। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, लेकिन बैठे बिठाए नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको ये जो सोच का दायरे से निकलना होगा बाहर। ओके, ये जो आप अपने आप को सीमित रखते हैं ना एक उसमें, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हैं, हो सकता है कि आप पैटर्न में फंसे हुए हैं, उसमें से निकल ही नहीं पा रहे सालों साल। आपको ये पैटर्न को तोड़कर ब्रेक थ्रू ये खुद करना है आपको, एंड ब्रेक थ्रू इज नियर। मुझे लगता है आपकी लाइफ में तो ब्रेक थ्रू दैट यू आर वेटिंग फॉर इज वेरी नियर। चीज़ें बदलेंगी, थिंग्स विल चेंज फॉर यू, थिंग्स विल अलाइन, और अलाइनिंग आप ये शायद देख पा रहे हैं ऑलरेडी। तो आपका जो सपना है रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, घर को लेके, उस पर मेहनत कीजिए और अपने आप को जोन में से निकालिए। हाँ ना, हाँ ना, कभी हाँ कभी ना। ओके, और अब वेटिंग, अपने आप को बस मतलब वेट करते रहना, वेट करते रहना, मतलब बस सिर्फ देखते रहना, लेकिन उसमें आप जंप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सो एंजल्स आर टेलिंग यू टू टैप इन टू दैट एनर्जी। चलिए और देखें और क्या आ रहा है वर्कों के लिए, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, नॉस्टैल्जिया, सोचते रहना, सोचते रहना। ओके, बस सोचते ही रहेंगे तो बस फिर सोचते ही रहेंगे, ये सोच लो। ओके, सन ड्रेस, डू इट फॉर यू, यू हैव ऑलरेडी हैव द आंसर्स। ओके, सो वट एवर इट इज, कुछ भी है, आपके पास आंसर्स ऑलरेडी हैं। डोंट एक्सपेक्ट, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आगे बढ़िए, जो करना है खुद के लिए कीजिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं। ओके, और मुझे लगता है अगेन यहाँ पर जर्नी है कि आप एक निकल पड़े हैं, एक जर्नी है, इसमें डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 7। ओके, तो ये नंबर अगर आप देखते हैं आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। देन कम्स 14। ओके, यहाँ पर ओके 4114, तो ये मिररिंग नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो होता है ना कई बार कि like minded people, या it is about what you are seeking is seeking you. Okay, you already have answer, जो जिस चीज़ की आपको तलाश है वो भी चीज़ आपको तलाश कर रही है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें जुड़ जाती हैं जब सही वक्त आता है। तो बस आप उस चीज़ को मान के चलिए और अपनी तरफ से 100% दीजिए। आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं ऑलरेडी, आप घूमेंगे नहीं। मुझे लगता है यहाँ से आप एक कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। एंड आप हमेशा याद रखिए कि गुलाबों के साथ कुछ कांटे भी होते हैं, बट उनका भी कोई मतलब होता है ना, तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, गार्ड भी करते हैं। तो उनको लेकर आप साथ आगे बढ़िए। लाइफ में अगर कुछ चुनौतियां आ रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि मतलब प्रॉब्लम है, उस चीज़ को मिलकर आगे बिल्ड करिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्को। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।